हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किया है फॉर बोर्ड एग्जाम्स ऑफ 2023 और इसके लिए आप लोग यहाँ पर मेरे साथ जुड़े रहिए। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो में मैंने आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी दिए हैं जिनके आंसर मैं आपको बताऊंगी। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर आवर क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर बच्चों। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पर द क्वेश्चन क्या है आपका, तो देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट। एक एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इट कैन बी कट विद ए नाइफ। तो देखिए यहाँ से ये दो की पॉइंट्स देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है। दिस इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव है एयर के साथ, इसलिए इसको ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं। एंड इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, इसलिए इसको वाटर में भी नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये वाटर के साथ भी रिएक्शन करता है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो जैसा कि आप जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है ये, आपको मालूम है सोडियम एंड पोटेशियम एलिमेंट्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए एयर के साथ भी रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए उनको हम ओपन एयर में नहीं रख सकते हैं। तो द राइट आंसर इज सोडियम। क्लियर? सो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमंग द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन मरकरी। मरकरी एलॉय का नाम बताना है। तो आपको सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि एलॉयज क्या होते हैं। एलॉयज एक्चुअल में क्या होते हैं, एक या दो मेटल्स के या मेटल प्लस नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको हम फॉर्म करते हैं, और उससे क्या होता है कि मेटल एंड नॉन मेटल या दो से ज़्यादा मेटल्स जब आपस में कंबाइंड होती हैं तो उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ चेंज हो जाती हैं, तो वो मेटल से बेटर होते हैं। इसलिए यहाँ पर हम एलॉय ऑफ मरकरी की बात करते हैं। देखिए एलॉय ऑफ मरकरी को हम अमलगम के नाम से जानते हैं। तो ये आपने किस में रीड किया है बताइए? मेटल नॉन मेटल वाला चैप्टर लास्ट पार्ट जो है उसका एलॉयज, वहाँ पर हमने रीड किया कि जो भी मरकरी के एलॉयज होते हैं उनको अमलगम नाम दिया जाता है। अब यहाँ पर आप देखें, स्टेनलेस स्टील, आर्निको, सोल्डर एंड लास्ट वन इज जिंक अमलगम। तो जिंक के साथ अगर मरकरी का एलॉय फॉर्म किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड जिंक अमलगम। क्लियर? तो राइट आंसर इज दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्स का कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। ठीक है, तो 2,8 अगर आप बात करते हैं तो ये क्या हो सकता है, ये नोबल गैसेस हो सकती हैं क्योंकि उसमें लास्ट वाला जो आपका शेल है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एंड वाई जो होता है इसके साथ इन्होंने दिया हुआ है क्या, 2, 8 एंड 7। तो देखिए 2, 8, 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 है क्योंकि, और इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये गेन कर सकता है, इट मीन्स दिस इज नॉन मेटल। Z की अगर हम बात करते हैं तो Z के पास इलेक्ट्रॉन 282, ये आउटर शेल से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकता है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अगर ये रिमूव करता है तो इट इज मेटल। अब यहाँ पर ऑप्शंस की हम बात कर लेते हैं। X इज मेटल, नो दिस इज रॉन्ग आंसर। Y इज मेटल, नो दिस इज रॉन्ग आंसर। हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया कि Y क्या हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है। Z इज नॉन मेटल, Z नॉन मेटल नहीं हो सकता है क्योंकि वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए हम ये थर्ड ऑप्शन भी इसका रॉन्ग है। अब हम आते हैं D पर। तो D को अगर आप डिस्कस करते हैं तो Y इज नॉन मेटल, Y नॉन मेटल है और Z मेटल है। तो यहाँ पर हम इसको हम देख सकते हैं इजीली कि ये तो हमने क्या शो किया था, इसको हम कह रहे हैं नोबल गैस के रूप में हो सकता है। ये अगर हम बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि ये रिसीव कर रहा है, गेन कर सकता है, इसलिए इसको हम नॉन मेटल कहते हैं, नॉन मेटल की कैटेगरी में रख सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर सकता है, सो दिस इज मेटल। तो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज राइट, वाई इज नॉन मेटल एंड जेड इज मेटल।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। जनरली हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि मेटल्स जब ऑक्साइड बनाते हैं तो बेसिक होता है उनका नेचर, लेकिन कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाती हैं। उनमें अगर आप रिकॉल करें तो एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन नंबर 5, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो देखिए डायमंड, नो, डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, तो कार्बन इज नॉन मेटल। और यहाँ पर अगर हम सल्फर फुलरीन की बात करते हैं तो ये भी नहीं है। हमने ग्रेफाइट में डिस्कस किया था जब हमने चैप्टर रीड किया कि ग्रेफाइट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन इज नॉन मेटल and graphite is good conductor of electricity. तो right answer is that. Next, which of the following non metal is liquid? इनमें से कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है? तो कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे। यहाँ पर हमने पढ़ा था ब्रोमीन इज लिक्विड, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ कॉपर इज कैप्ड इन ओपन एयर। कॉपर को ओपन एयर में खुला छोड़ दिया जाता है एंड इट्स स्लोली लॉसेज इट्स शाइनिंग ब्राउन सरफेस। उसकी जो सरफेस होती है वो धीरे धीरे उसकी जो चमक होती है वो कम हो जाती है, उसके ऊपर एक ग्रीन कोटिंग आ जाती है। ये आप घर में भी देख सकते हैं, आपके पास अगर कॉपर वेसल्स होते हैं तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जब उनको खुला छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है, वो किस चीज़ के फॉर्मेशन से होता है? तो देखिए यहाँ पर इसका एक रीज़न होता है। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट होती है एयर के अंदर उसके साथ रिएक्शन करता है और कॉपर कार्बोनेट बना देता है। तो ये कॉपर कार्बोनेट फॉर्म करने की वजह से ग्रीन कोटिंग उसके ऊपर फॉर्म हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कॉपर किसके साथ रिएक्शन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर एंड कॉपर कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। जब लंबे समय तक हम सिल्वर आर्टिकल्स को ओपन में छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एयर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट होती है, गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जब प्रेजेंट होती है तो वो Ag के साथ रिएक्शन करती है सिल्वर के साथ और उसके बाद क्या फॉर्म हो जाता है? Ag2S फॉर्म हो जाता है। तो ये सिल्वर सल्फाइड जो यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से सिल्वर आर्टिकल्स ब्लैक हो जाते हैं या चांदी की चीजें ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। कैल्शियम को जब ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ तब क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, गलत आंसर है। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, नो, ये भी रॉन्ग आंसर है। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर, यस, दिस इज राइट। तो कैल्शियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो धीरे धीरे रिएक्ट करता है, कम उसकी रिएक्शन जो होती है वो बहुत ज़्यादा वायलेंट नहीं होती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ये आपको मालूम है कि जब भी मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती हैं। तो हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स होते हैं वो उसके साथ स्टिक हो जाते हैं और वो जो कैल्शियम है वाटर की सरफेस पर फ्लोट करने लगता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो इसको भी हम राइट कर देते हैं। अब हमारे पास नीचे जो ऑप्शन है उनमें हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ होना चाहिए इसका आंसर। तो फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड एंड थ्री, लास्ट ऑप्शन इज राइट, थर्ड एंड फोर्थ, दो ऑप्शन इसके राइट है, वो हमने टिक कर दिया है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स को हम थिन वायर में ड्रॉन कर सकते हैं, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी। सोनोरस की अगर हम बात करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करना है। मैलेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर वो क्या होता है? वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रोन इनटू थिन वायर्स। तो मेटल्स कैन ड्रोन इनटू थिन वायर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है XYZ के अकॉर्डिंग, और आप देखें यहाँ पर ए नॉन मेटल एक्स एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। एक नॉन मेटल है जो कि दो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलती है, यानी कि उसके एलोट्रॉप्स हैं Y एंड Z। Y हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है
जबकि जेड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो अब आपको पता चल ही गया होगा, नॉन मेटल कार्बन जिसके एलोट्रॉप्स होते हैं डिफरेंट, उसमें से हम नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मेटल एक्स, नॉन मेटल एक्स इज कार्बन एंड वाई इज डायमंड क्योंकि वो हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस होता है, एंड जेड इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जनरली व्हेन मेटल्स आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड्स। मेटल को जब हम मिनरल एसिड्स के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं तो मोस्टली हाइड्रोजन गैस रिमूव होती है। ये आप सब जानते हैं कि मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, लेकिन अगर उसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन नहीं निकलती है। उसका रीजन क्या होता है? ठीक है, तो HNO3 देखिए, एक्चुअल में HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, यहाँ पर निकलती तो है हाइड्रोजन गैस, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, साथ में ये खुद रिड्यूस हो जाता है और उस बना लेता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। क्लियर? आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम। एक कंपाउंड है एक्स, वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है और वो जो रिएक्शन होती है वो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए काम में आती है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको अगर कुछ याद आ रहा हो, थर्मिट रिएक्शन हम इसको कहते हैं या थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में काम आती है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट इसमें इन्वॉल्व होती है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने वहाँ पर पढ़ा था, इसी से रिलेटेड है ये। तो एल्यूमिनियम के साथ एक्स को यूज किया जाता है, वो कंपाउंड आयरन ऑक्साइड होता है। एक्स इज आयरन ऑक्साइड एंड नेम ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन थर्मिट ऑक्साइड रिएक्शन कहलाती है। और क्योंकि थर्मिट का से रिलेटेड मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इसमें हीट रिलीज होती है, इसलिए इसका नाम थर्मिट रिएक्शन है। और जो रिएक्शन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आयरन का ऑक्साइड जो कि एक्स है, यहाँ पर हम उसको लिख रहे हैं Fe2O3, और उसके साथ रिएक्शन हो रही है एल्यूमिनियम की। जब ये फॉर्मेशन होता है तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेशन होगा Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा, आयरन उसमें से निकल जाएगा, एंड ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिसमें बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। क्लियर? तो इसको हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब ZnCO3 को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है। ZnCO3 इज जिंक कार्बोनेट। तो जब इसको इस तरह से हम हीट करते हैं तो इट डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, एंड एब्सेंस ऑफ एयर में जब कार्बोनेट्स को हम गर्म करते हैं तो वो कैल्सिनेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। और इस प्रोसेस में देखिए ZnCO3 को हम हीट अप करेंगे तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होंगे ZnO, जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, a mixture of Cu2O कॉपर ऑक्साइड एंड Cu2S कॉपर सल्फाइड, उसको जब हम हीट अप करते हैं तो क्या होता है। इस प्रोसेस में इसको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में या मेटलर्जी में इसको यूज किया जाता है, जहां पर Cu2O एंड Cu2S का मिक्सचर जब हीट किया जाता है तो इस प्रोसेस में कॉपर इसमें से अलग हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो ये रिएक्शन इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट जो वीडियो है उनके लिए आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स के लिए मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू वंस अगेन।